हेलो बच्चों। तो बच्चों जेईई मेंस 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ था और इस क्वेश्चन में बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि वो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट को देखते हैं और उनको लगता है कि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट बराबर होता है, तो इसकी रेशियो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 1:1 आएगा। और यही गलती हो जाती है क्योंकि ऑप्शन में आपके पास 1:1 भी है। अब बच्चों टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट बराबर कब होता है पहले ये समझना है। तो टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट ये कब होता है? जब नो रेजिस्टेंस फोर्स, ध्यान रखिएगा, जब रेजिस्टेंस फोर्स 0 होगा तो उस कंडीशन में टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट बराबर होगा। तो इस कंडीशन में अगर आप टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट की रेशियो निकालते हैं, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट की रेशियो जब आप निकालते हैं तो ये आएगा 1:1। लेकिन यहाँ क्वेश्चन बेटा चेंज है। क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका 5 kg मास है, उसको थ्रो करते हैं वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड। मान लेते हैं ये ग्राउंड है, ग्राउंड से एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं जिसका मास गिवन है 5 kg। ध्यान से समझिएगा, मास कितना है? 5 kg। एयर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स 10 न्यूटन। एयर रेजिस्टेंस इस पर काम करता है 10 न्यूटन का। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर हम किसी भी बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे, अगर कोई बॉल ऊपर थ्रो करेंगे तो जो हवा है, हवा का जो रेजिस्टेंस है वो नीचे की तरफ काम करेगा। यानी कि यहाँ पर जो एयर का रेजिस्टेंस फोर्स होगा ना, रेजिस्टेंस फोर्स ये नीचे की तरफ काम करेगा, डाउनवर्ड की तरफ काम करेगा, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड की तरफ, नीचे। और ये डाउनवर्ड फोर्स जो काम करेगा, रेजिस्टेंस फोर्स जो काम करेगा, ये कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा पहले ये समझ लेते हैं। एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन हम लोग निकाल लेते हैं बच्चों, A = F/m। फोर्स कितना है? 10 न्यूटन का और मास है 5 kg, यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रेजिस्टेंस, रिटार्डेशन एक्सेलरेशन काम करेगा, रेजिस्टेंस फोर्स नीचे की तरफ, और ग्रेविटी किधर काम करेगी? वो भी नीचे की तरफ, G। मतलब अगर हम G एसेंट के लिए काम करें, यहाँ से यहाँ तक एक हाइट तक पहुँचने में, यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगेगा इसका नाम रखा टाइम ऑफ एसेंट। और ध्यान दीजिएगा G' एसेंट के लिए जब आप काम करेंगे, एसेंट के लिए जब आप निकालेंगे वैल्यू कितना आएगा? G प्लस एक्सेलरेशन कितनी आ रही है? A। दोनों ऐड हो जाएंगे बच्चों। ध्यान से देखिए, जब कोई बॉल ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन बनेगी वो ये होगी और वो डाउनवर्ड होगा। तो इस कंडीशन में G आएगा एसेंट के लिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G + A। बॉल किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ, और पूरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर काम कर रही है? नीचे की तरफ। तो पूरे का जो साइन होगा वो क्या लेने वाले हैं? माइनस। ये बात आ गई समझ आपको? अब क्या करना है आपको कि अब जो बॉल हमारा टॉप पे पहुंच गया इस लोकेशन पर, क्योंकि यहाँ V0 है, अब टॉप से बच्चों ये बॉल नीचे आएगा, यहाँ से अब ये बॉल नीचे आएगा और नीचे आते समय U0 होगा। इस कंडीशन में जब ये बॉल नीचे आएगा, जब ये बॉल नीचे आएगा तो एयर का रेजिस्टेंस फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा। एयर के जो रेजिस्टेंस फोर्स है ये ऊपर की तरफ काम करेगा, मतलब जो एक्सेलरेशन है हमारा
वो ऊपर की तरफ काम करेगा और जो ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ काम करेगी। मतलब यहाँ अगर हम ग्रेविटी डेसेंट के लिए निकालेंगे तो ये आएगा क्या, यहाँ देखिए g प्लस ए, यहाँ पर क्या लेंगे g माइनस ए, और ये पूरा g माइनस ए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और ये किधर काम करेगा, नीचे की तरफ, और बॉडी किधर आ रहा है, वो भी नीचे की तरफ आ रही है। तो दोनों की वैल्यूज के साइन में हम लोग यहाँ पर क्या कंसीडर करने वाले हैं, पॉजिटिव। ये चीज देखिए समझना है आपको कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, टोटल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर काम कर रही है, नीचे की तरफ, और बॉडी किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, इसलिए साइन ले लिया माइनस का। यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रही है बेटा नीचे की तरफ, और सिस्टम भी, पूरा बॉडी भी नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए साइन ले लिया पॉजिटिव। क्या यहां तक क्लियर है? हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करनी है टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट का। और यहां पर एसेंट और डिसेंट बराबर नहीं होगा क्योंकि रेजिस्टेंस फोर्स है। अगर रेजिस्टेंस फोर्स 0 होता तो एसेंट बराबर डिसेंट होता और उसका आंसर 1:1 होता, लेकिन यहां पर बेटा ऐसा नहीं है। अब हम क्या करते हैं, यहां से ये वाला डिस्टेंस h मान लेते हैं और यहां से ये वाला भी डिस्टेंस कितना होगा, h है। अरे जितना ऊपर जाएगा उतना ऊपर से बॉडी नीचे आएगा ग्राउंड तक। और यहां पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं बच्चों, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at², और यहां भी यूज कर लेते हैं s बराबर ut प्लस हाफ at²। अब ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस कितना है, h, ऊपर से आ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, 1/2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये वाली लेनी है g माइनस ए, और टाइम ऑफ एसेंट ऊपर से आ रहा है बच्चों, डिसेंट है, स्क्वायर कर देंगे। मतलब h की वैल्यू पता चल गई आपको, g माइनस ए TD²/2। यहां से वैल्यूज लिख लेते हैं हम लोग, यहां पर h इक्वल टू g माइनस ए T²D/2, ये वैल्यूज आ गई, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर आते हैं, यहां पर इक्वेशन s कितना है, h, इनिशियल वेलोसिटी u है क्योंकि यहां पर u 0 नहीं होगा, टाइम बेटा मान लेते हैं टाइम ऑफ एसेंट प्लस 1/2, a की प्लेस पर रखेंगे वैल्यू g प्लस a, और ओवरऑल साइन माइनस का है तो इसको माइनस कर देते हैं और t² एसेंट लगा देते हैं। क्या यहां तक क्लियर है? ओके। अब बच्चों अब यहां पर एक प्रॉब्लम ये है कि यहां पर इसे हमें u को रिप्लेस करना पड़ेगा क्योंकि उसमें u नहीं है। तो इसे हम फर्स्ट सेकंड इक्वेशन बना लेते हैं और यहां पर इक्वेशन लगाते हैं v इक्वल टू u प्लस at। जब हम थ्रो करेंगे अपवर्ड तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहां पर बेटा क्या आएगा, माइनस का g प्लस a, तो यहाँ माइनस लगाएंगे और यहाँ ले लेंगे वैल्यू g प्लस a और टाइम ऑफ एसेंट लगाएंगे। ओके, अब उस पूरा सिस्टम को इधर ले आइए, g प्लस a टाइम ऑफ एसेंट बराबर u, यानी टाइम u की वैल्यू आ गई, इस u की वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पर वैल्यू डाल करके। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू ऐड कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 से, h इक्वल टू u की प्लेस पर बेटा वैल्यू डाल दो ये वाली, g प्लस a TA माइनस 1/2 g प्लस a T², ये वैल्यूज आ गई। अब देख सकते हैं ऊपर वाला टर्म, ध्यान दीजिए यहाँ पर TA u की वैल्यू डाल दिया और u में बेटा TA है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। अब हम यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हमारा 2 आ जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2
जी प्लस ए टी स्क्वायर ए माइनस जी प्लस ए टी स्क्वायर ए। अब देख सकते हैं 2g प्लस ए टी ए स्क्वायर माइनस जी प्लस ए टी ए स्क्वायर, ये 2 है, माइनस कर देंगे 1 क्वांटिटी तो 1 बचेगा। इसको नोट कर लीजिए एक बार। ओके, अब हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों। h इज इक्वल टू जी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2, ये हमने बना लिया बच्चों थर्ड इक्वेशन। अब आप फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन देखिए। फर्स्ट इक्वेशन भी h है, सेकंड थर्ड इक्वेशन में भी h है, इन दोनों की वैल्यू को इक्वेट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फर्स्ट, जी प्लस ए टी स्क्वायर ए अपॉन 2 इक्वल टू जी माइनस ए टी स्क्वायर डी, डी डिसेंट के लिए अपॉन 2, इससे बेटा ये कैंसिल हो गया। अब आया टी स्क्वायर ए अपॉन टी स्क्वायर डी इक्वल टू जी माइनस ए जी प्लस ए। अब बेटा ये लिख सकते हैं t अपॉन टी डी पूरे का होल स्क्वायर, स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू जी माइनस ए जी प्लस ए। तो t एसेंट अपॉन t डिसेंट बराबर g माइनस ए जी प्लस ए। अब क्या करना है बेटा, g की वैल्यू ऐड कर देना है। कितना? अगर क्वेश्चन में 9.1 है 9.8 है तो 9.8 ऐड करेंगे, नहीं तो 10। टाइम ऑफ एसेंट अपॉन टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू, अभी हम 10 कंसीडर करते हैं, क्वेश्चन में 10 दिया हुआ है, तो 10 माइनस एक्सेलरेशन हमने पीछे कैलकुलेट किया था 2 आया था, अपॉन 10 प्लस 2 ये आया 8 अपॉन 12, 4 से कैंसिल, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, √2 अपॉन √3 आ गया बच्चों। टाइम ऑफ एसेंट अपॉन टाइम ऑफ डिसेंट, तो टाइम ऑफ एसेंट रेशियो टाइम ऑफ डिसेंट बराबर आ गया √2 रेशियो √3 एंड इज डन। √2 रेशियो √3 ये आया बेटा आंसर। तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट हमेशा इक्वल नहीं होता, वो कब होता है? जब रेजिस्टेंस फोर्स 0 हो। अदरवाइज आपको इस तरीके से क्वेश्चंस घुमा कर दे सकता है जिसमें रेजिस्टेंस फोर्स होगा, तो उसमें ध्यान रखना है कि अगर बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे तो रेजिस्टेंस फोर्स जो हवा में क्रिएट होगा वो डाउनवर्ड होगा, और जब नीचे की तरफ ड्रॉप करेंगे तो रेजिस्टेंस फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा। क्लियर है? ओके, थैंक यू।